हमारे साथ सामाजिक सुरक्षा प्रसंग के सहायक निदेशक अभय कुमार जी हैं और आज इनसे जानेंगे कि सामाजिक सुरक्षा प्रसंग के तहत क्या क्या चीज लोगों को मिलता है और कैसे लाभ से पाते हैं। तो सबसे पहले आपका एक्सप्रेस न्यूज भारत में स्वागत है। नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सामाजिक सुरक्षा प्रसारण के माध्यम से हम बहुत सारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। सर्वप्रथम उसमें सबसे जो प्रमुख है वो विभिन्न पेंशन योजनाएं हैं जिनको हम संचालित कर रहे हैं। तो उसमें इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, फिर लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और हमारे जो मुख्यमंत्री विसर्जन पेंशन योजना है, ये 6 तरीके की पेंशन योजना है जिसमें हम लोग सभी लाभार्थियों को 1100 रुपए की राशि देते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो आप जैसे कोई व्यक्ति मृत हो गया तो उनकी सहायता के लिए हम लोग राशि देते हैं। उसमें प्रमुख है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ, फिर कबीर उद्देश्य अनुदान योजना है, इसमें हम लोग 3000 रुपए की राशि, कोई बीपीएल परिवार के व्यक्ति मृत हो जाते हैं तो उनको 3000 रुपए की राशि उनके अंतिम क्रियाक्रम के लिए हम लोग देते हैं। ये सभी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं। तो नए लाभार्थी की चयन प्रक्रिया जो होती है उसमें कितनी पारदर्शिता रहती है? देखिए, पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाता है और आपको बता दें सामाजिक सुरक्षा का जो सारा कार्य है वो ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाता है। हम लोग जो भी आवेदन प्राप्त करते हैं वो आरटीपीएस के माध्यम से प्राप्त करते हैं और कुछ मामलों में जो एसएसकेएमआई या ई लाभार्थी हमारे साइट है उनके माध्यम से ही हम लोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लाभार्थी का पेंशन किसी कारणवश बंद हो जाता है तो उसको पुनः चालू करने के लिए किस प्रक्रिया से लाभार्थी को गुजरना पड़ता है? देखिए, कई कारण हो सकते हैं कि किसी लाभार्थी का पेंशन बंद हो गया हो। यदि किसी कारणवश लाभार्थी का पेंशन बंद है तो उसमें जो प्रमुख हो सकते हैं कि उन्होंने अपना जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराया हो। तो मैं सभी पेंशनधारियों से आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अपना जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं, क्योंकि जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराएंगे तो उस अवस्था में आपको जो है पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। और अन्य कारण भी उसमें हो सकते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट और आधार में नाम यदि अलग-अलग है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने अकाउंट में नाम कुछ और डाला हुआ है और अपने आधार में नाम कुछ और डाला हुआ है, तो जिस कारण से भी पेंशन भुगतान करने में कठिनाई होती है। तो ऐसा देखा जाता है कभी-कभी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिसको कि इस योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, तो उसको जोड़ने के लिए आपके विभाग के द्वारा क्या कदम उठाया जाता है? देखिए, हम लोग कई स्तरों पे इस पे काम करते हैं, कई समय-समय पे इसका प्रचार-प्रसार वगैरह किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जाता है। पेंशन के माध्यम से पेंशन जो है सरकार देती है और कई बार जब पंचायत स्तर पे कैंप लगाए जाते हैं वहाँ भी हम लोग कैंप लगा करके लोगों से आवेदन प्राप्त करते हैं। ऐसे छूटे हुए लोगों को पंचायत सचिव, विकास मित्र, हमारे आशा या आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से बताया जाता है और उनको जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो क्या आपके विभाग के द्वारा लाभार्थी का समय-समय पर भौतिक सत्यापन भी किया जाता है? बिल्कुल, ये एक अनिवार्य प्रक्रिया है कि जो भी व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा का, उन्हें हर साल अपना भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि वो नहीं कराएंगे तो उनका पेंशन रोक दिया जाएगा। तो दिव्यांग लोग जो होते हैं तो उसको इस योजना का लाभ देने के लिए आप लोग क्या सहूलियत देते हैं? देखिए, दिव्यांग के लिए कई योजनाएं हमारे विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। जैसे प्रथम तो आपको बताया थी कि हम लोग निःशक्तता पेंशन भी देते हैं, उसमें 1100 रुपए की राशि प्रत्येक दिव्यांग को। वैसे दिव्यांग जो 40% से ऊपर जिनकी दिव्यांगता है उनको हम लोग 1100 रुपए की राशि देते हैं। उसके अलावा वैसे सभी दिव्यांग जो जिनमें चलंत निःशक्तता है, जैसे कोई शारीरिक रूप से अक्षम है चलने फिरने में, तो उनको हम लोग ट्राईसाइकिल या मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल भी देते हैं और बैसाखी या अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे उनको मतलब मूवमेंट में सहूलियत होती है। क्या पंचायत स्तर पर शिविर लगाए ऑन द स्पॉट आवेदन या समाधान की व्यवस्था आपके विभाग के द्वारा की गई है? हाँ, बिल्कुल, पूर्व में भी की गई है और अभी भी जैसे देखा जाए तो हम लोग अन्य जो शिविर लग रहे हैं उसमें हमारा एक जो शिविर में व्यवस्था रहती है, सामाजिक सुरक्षा का एक अलग काउंटर रहता है और अब तो जो नए शिविर लगने जा रहे हैं, अभी नया आदेश आया है जिसमें जो नए शिविर लगेंगे उसमें वीएलई भी रहेंगे, कॉमन सर्विस सेंटर के, जो जीवन प्रमाणीकरण का कार्य भी करेंगे।
तो शिकायत निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर भी आपके द्वारा व्यवस्था किया गया है? हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक बुनियाद केंद्र भी है और बुनियाद केंद्र जो है हमारा सक्षम के माध्यम से चलता है, उसका हेल्पलाइन नंबर है 1800 345 62 62 1800 345 6262। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी पेंशनधारी, समाज सुरक्षा पेंशनधारी अपने पेंशन के बारे में या अन्य योजना, समाज सुरक्षा की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह के कार्य में विभाग को बहुत बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता होगा, तो इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या रणनीति बनाते हैं? देखिए, हमारे जो लाभुक हैं, विशेष करके जो लाभुक हैं वो दिव्यांग हैं, वृद्ध हैं, विधवा महिलाएं हैं और समाज के वैसे गरीब तबके से लोग आते हैं, इसलिए इन सभी को तक आउटरीच करने की हम लोग कोशिश रहती है कि सभी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के माध्यम से उन तक पहुंचे और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं। तो आम जनता को योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने के लिए क्या जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल, मैंने शुरू में ही बताया था कि सभी जागरूकता अभियान चलाया जाता है और समय-समय पे हम बैनर, पोस्टर या फिर मतलब इसकी जानकारी विभाग के द्वारा भी ऑनलाइन माध्यम से भी दी जाती है। सोशल मीडिया पे भी हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं और इसकी जानकारी दी जाती है। तो बांका के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने विभाग के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि सामाजिक सुरक्षा के सरकार की विभिन्न योजना जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, आप उसका जो भी यदि अब तक आपने उसमें नहीं आवेदन किया है तो आवेदन करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन आशीष के साथ मनोरंजन प्रसाद, एक्सप्रेस न्यूज भारत, बांका।